गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद से बाढ़ कहर बरपा रहे हैं। जूनागढ़ में 3 घंटे की बारिश के बाद आनंदपुर बांध लबालब भर गया, जिसके बाद निचले इलाके पानी में डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। जूनागढ़ के आनंदपुर, बंथली में, रायपुर और सुखपुर में, इसके अलावा मेंदरडा के नांगलपुर गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। महज 3 घंटे में 8 इंच से ज्यादा की बारिश सड़कों पर सैलाब बनकर उमड़ पड़ी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गए हैं, स्कूटर तैरते दिखाई दिए हैं। बाढ़ की वजह से जूनागढ़ राजकोट हाईवे भी पानी से लबालब हो गया है। जूनागढ़ की जलाराम सोसाइटी में पानी भरने के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कें गायब, मानो ये कोई नदी या नाला बहने की जगह हो, और इतनी तेज, इतनी गति से ये पानी बह रहा है कि किसी को भी अपने साथ बहा कर ले जाए। लोग डरे हुए हैं, पैर बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि बहने का खतरा है, सड़कों पर बहने का खतरा है। इतना बुरा हाल है जूनागढ़ में। इसके अलावा गलियों कूचों में, लोगों के घरों में, फर्स्ट फ्लोर पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। लोग डरे सहमे हुए हैं, इंतजार में है कि कब कुदरत अपना ये रौद्र रूप दिखाना बंद करेगी और वो सुकून की सांस ले पाएंगे। गलियों में इस तेजी से पानी बह रहा है। देश भर के अधिकतर राज्यों में मानसून एक्टिव हो चुका है। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश की वजह से गुजरात पानी पानी हो गया है। दक्षिण गुजरात में कई हिस्सों में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 2 दिनों में और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तापी जिले में गुरुवार को मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब हो गई। घरों में पानी भर चुका है। कच्चे मकान भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सबसे ज्यादा बारिश बारडोली इलाके में हुई है। गुजरात के ज्यादातर जिलों में सड़कों और हाईवे पर पानी भरा हुआ है। यातायात पर इसका सीधा असर पड़ा है। सूरत में भी आसमान से आफत बरस रही है, जमकर कहर बरपा रही है बारिश। निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। सूरत के सदिया हमाद गांव में बाढ़ की चपेट में एक गांव है। लोगों के घर दरअसल 3 से 4 फीट तक पानी में डूबे थे। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया जा रहा है। सड़कें जलमग्न होने से गांव का संपर्क दूसरे गांवों से टूट गया है। सूरत से भी यह संपर्क टूट गया है। गुजरात के पंचमहल जिले में भारी बारिश के दौरान एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास टेंट लगाकर कुछ लोग रह रहे थे, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद से अचानक फैक्ट्री की दीवार भर-भरा कर गिर पड़ी। यहां मलबे में दबने से 4 बच्चों की जान चले गए। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। एक घायल को बड़ोदरा शिफ्ट किया गया है। पंचमहल में पिछले 36 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। ठाणे में सड़कों पर ही नहीं बल्कि घरों में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ठाणे समेत आसपास के शहरों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मानसून शुरू होते ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आगे क्या होगा, इसका डर लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। सरकार और प्रशासन के प्रति लोगों की काफी नाराजगी है। विजयनगर में दुर्बा हाउसिंग सोसाइटी में नाले की सफाई नहीं होने के चलते सोसाइटी में गंदा पानी भर गया है। लोग परेशान हैं। चमोली के छिनका में पहाड़ों के दरकने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल पूरा पहाड़ टूटकर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों की गाड़ियों पर ब्रेक लग गया। रात भर हाईवे को खोलने का काम जारी रहा। भूस्खलन की तस्वीरों को वहां पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। हाईवे पर गिरे मलबे की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। दूर दूर तक गाड़ियां कतारबद्ध हैं, पंक्तिबद्ध हैं, मार्ग खुलने का इंतजार कर। हम आपको आज तक पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस स्पॉट पे जहां पे 2 लैंडस्लाइड्स हुए हैं। ये दूसरा लैंडस्लाइड का स्पॉट है जो बहुत ही गंभीर और बड़ा है। आप देख सकते हैं कल रात को असल में चमोली में जबरदस्त पूरी रात बारिश हुई है और उसके बाद सुबह होते ही धूप निकल आई। उसका असर ये होता है पहाड़ के इन इलाकों में, उत्तराखंड के इन इलाकों में, कि पहाड़ दरकना शुरू हो जाता है और उसके बाद लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप दूर दूर तक देखेंगे तो गाड़ियों की कतार आपको दिखाई देगी। लगभग 2-3 किलोमीटर लंबा ये इस वक्त जाम है। ये रास्ता बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब से होते हुए जोशीमठ को पार करने के बाद जो गोपेश्वर चमोली का जिला हेडक्वार्टर है उस तरफ जाता है। वहीं पे चिनका ये गांव है जहां पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं। 2 लैंडस्लाइड्स आज सुबह हुए।
बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। बेस कैंप में एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद अमरनाथ यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। यात्रा के दौरान भूस्खलन वाली जगहों से गुजरते वक्त पत्थरों से बचने के लिए लोगों को हेलमेट दिए गए। श्रद्धालु शनिवार को पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट के पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे। बालटाल रूट से जाने वाला पहला जत्था शनिवार को ही हिमलिंग के दर्शन करके लौट आएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए कल से तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू हो गई है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो चुका है। यात्रियों को हरी झंडी यहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई और अब एक एक करके यहां से गाड़ियां जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रही है। यात्रियों में काफी उत्साह है और ये जो यात्रा है इस वर्ष 62 दिन तक चलने जा रही है। कल से यानी कि शुक्रवार से ये यात्रा प्रारंभ होगी और आज यहाँ बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि एक एक करके यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो रही है। यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और यात्री काफी उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। इस वर्ष 62 दिन तक ये यात्रा होने जा रही है और यात्री जो है बम बम भोले का जय घोष कर रहे हैं, हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं और यात्री जो है काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। पहला जत्था जहां से रवाना हो चुका है और इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है कल यानी शुक्रवार से प्रारंभ होने जा रही है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था निकल चुका है। आज शाम को ये कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और कल यात्रा जो है दोनों मार्गों से दक्षिण कश्मीर के पहलगाम मार्ग से भी होगी और मध्य कश्मीर के बालतल मार्ग से भी यात्रा जो है प्रारंभ होगी। बालतल बेस कैंप हो, पहलगाम बेस कैंप हो, वहां पर भी यात्रियों की सुविधा के लिए जो है तमाम फैसिलिटीज रखी गई हैं और सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा विषय है, चिंता का विषय है और सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो भी अच्छे खासे किए गए हैं। चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो, बेस कैंप्स हो, वहां पर पर्याप्त संख्या में जो है सुरक्षा बल तैनात है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो, भारतीय सेना के जवान हो, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो काफी जो है कदम उठाए गए हैं और लक्ष्य यही है कि इस बार की जो यात्रा है सबसे सफल यात्रा हो और रिकॉर्ड नंबर के जो यात्री हैं वो इस बार यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है और यहाँ जम्मू के बेस कैंप पे पहले से अभी हजारों की संख्या में यात्री पहुंच चुके हैं। और अब आप देखिए यहाँ की तस्वीरें, एक एक करके गाड़ियां यहाँ से रवाना हो रही है कश्मीर घाटी। आज शाम को ये यात्री जो है कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। मन में कितनी प्रसन्नता है? हाँ? मन में कितनी प्रसन्नता है? बहुत बहुत है। पहली बार जा रहे हैं यात्रा के लिए? नहीं, हर साल जाते हैं। एक बार जय घोष कर दीजिए। जय बोले बाबा। मन में कोई डर भय तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई डर नहीं। एकदम नहीं, बहुत अच्छा। कहाँ से आए? कलकत्ता से। कोलकाता से। मन में कितनी प्रसन्नता है? को बहुत खुशी है, बहुत आनंद हो रहा है। क्या मांगे कि भगवान भोलेनाथ से? मांग रहा हूँ यार देश सुरक्षा है और जो फौजी वाला हमारे लिए जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, बस ही। देर रात राहुल गांधी ने चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप में पहुंचकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। रास्ते में राहुल गांधी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, कुछ महिलाएं भी पहुंची जिन्होंने राहुल गांधी से बात की, आप बीती सुनाई। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि मैं मणिपुर के अपने सभी भाइयों बहनों को सुनने आया हूं। सभी समुदायों के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, सभी प्रेम से बात कर रहे हैं। विष्णुपुर में रोके जाने पर राहुल गांधी ने दुख जताया और कहा कि मणिपुर को उपचार की जरूरत है, शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच देर रात राहुल गांधी चुरचांदपुर के रिलीफ कैंप पहुंचे, हालात का जायजा लिया और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द जानने की कोशिश की। राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं। पहले दिन उनसे मिलने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आई। रिलीफ कैंप के रास्ते में महिलाओं ने राहुल गांधी से बात की, दर्द बांटा और मणिपुर में शांति बहाली के लिए कुछ करने की अपील की। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के दौरान करीब 50,000 लोग बेघर हो गए हैं और रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं। आज तक से बातचीत में रिलीफ कैंप में रह रही महिलाओं ने सरकार से शांति बहाली के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। इसके पहले विष्णुपुर में राहुल गांधी को चुरचांदपुर जाने से रोका गया। उनके समर्थन में महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। महिलाओं को रोकने की कोशिश की जा रही थी, मगर प्रदर्शन इतना तेज था कि बैरिकेड तोड़ दिए गए।
पुलिस को स्थिति नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। राहुल ने ट्वीट किया, मैं मणिपुर के अपने सभी भाइयों बहनों को सुनने आया हूँ। सभी समुदायों के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं और प्रेम से बात कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को उपचार की जरूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल को सड़क के रास्ते नहीं जाने दिया गया तो राहुल चौपर से चुराचांदपुर पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि राहुल को एहतियात के तौर पर रोका गया था, जबकि बीजेपी उनके मणिपुर दौरे पर सवाल उठा रही है। इम्फाल से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए। कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने रूस में घरेलू उत्पादों और ब्रांड्स को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का एग्जाम्पल दिया। पुतिन ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की सराहना करते हुए कहा कि भारत को इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। About the products that are made in Russia. Our friends in India, the Prime Minister Modi is a good friend of Russia as well. He presented an entire concept several years ago that was called Made in India, and they did achieve some very palpable results for India with that project. महाराष्ट्र कैबिनेट में फेरबदल और मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की खबरों के बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली में पहुंच गए और माना जा रहा है कि दिल्ली में सीएम गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। खबरें ये भी हैं कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में पहुंच रहे हैं और शाह और नड्डा से मुलाकात में शिंदे के साथ रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल में उसमें विस्तार में शिंदे गुट से एक सांसद को कैबिनेट मंत्री तो एक को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है।